हाय एवरीवन, आई एम नवीन पाठक और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। क्लास 11th अकाउंट का एक नया चैप्टर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी है क्या? जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी आया क्यों भाई? देखो क्या है कि आज से कुछ सालों पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के को मिला करके लगभग भारत में 17 से 18 प्रकार के टैक्सेस एक साथ चला करते थे। उन टैक्सेस को कम करने के लिए या फिर इजी बनाने के लिए जो है क्या जीएसटी को लेकर के आया गया। तो चलिए आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी क्या है। ठीक है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी को हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो आप अपनी बुक और कॉपी निकाल लीजिए, स्टडी करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट और कंजम्पशन टैक्स, कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, तो भैया जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट और कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, यूज्ड इन इंडिया for supplying goods and services, goods and services। ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आई कि क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट और कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन टैक्स, जो भारत में यूज होता है किसके लिए? किसी भी प्रकार की गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई के लिए जो है हम जीएसटी का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जीएसटी आई कब? ठीक है, बात होती है कि जीएसटी आई कब या इसकी जरूरत क्या थी। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि आज से अगर 4 से 5 साल पहले चले जाएं तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस थे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस थे। इन सारे टैक्सेस को मिलाकर के इंडिया में लगभग जो है 17-18 टैक्सेस को क्या किया जाता था? कैलकुलेट किया जाता था, या 17 to 18 टाइप्स के टैक्स जो है इंडिया में लगा करते थे। अब ये सिस्टम जो है हमें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उस सिस्टम को खत्म करने के लिए या लोगों को टैक्सेशन प्रोसेस जो है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, हम नहीं कहते कि जीएसटी बहुत आसान है, लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक सोच वही थी। ठीक है, कि एक जो है कहते हैं ना वन कंट्री वन टैक्स, इसके पीछे का प्रोसेस क्या था? गवर्नमेंट की सोच क्या थी कि वन कंट्रीज वन टैक्स। ओके, तो ये आया कब भाई? ठीक है, ठीक। अब देखिए ये हमारा लगभग आया था जो है हाँ ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसकी कि जीएसटी आई कब। तो जीएसटी जो है आई थी 1 जुलाई 2017 को इसको पहली बार जो है लागू किया गया था। यानी कि इंडिया में पहली बार जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये जो है हमारी जीएसटी की पहली जो है कह सकते हैं कि इंडिया में पहली बार जो है जीएसटी को इसी डेट पे जो है लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 101 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किया गया था। 101 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 101 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमने क्या किया था? जीएसटी को लागू किया था 1 जुलाई 2017
2017 को। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने समझा जीएसटी क्या है, इसमें सभी प्रकार के ऑल टाइप, ठीक है, कुछ अगर हम छोड़ दें कुछ चीजों को, तो बाकी सारी चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस थी उनको क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। ठीक है, अच्छा सर वो कौन कौन सी टैक्सेस हैं जिनको हमने छोड़ लिया, ठीक है, या जिसको जीएसटी में नहीं लागू किया गया। देखिए वो जो टैक्सेस हैं उसमें यानी कि फ्यू टैक्सेस या फ्यू जो सर्विसेज हैं उनको हमने जीएसटी में शामिल नहीं किया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट हैज, ठीक है, इट हैज almost all the indirect taxes, all the indirect taxes, all the indirect taxes except a few, except a few, except a few state taxes, state taxes, कुछ स्टेट टैक्सेस को छोड़ करके बाकी जितनी भी टैक्सेस थी, बाकी जितनी भी टैक्सेस थी उन टैक्सेस को हमने कहां पे कर लिया, जीएसटी में कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट टैक्सेस। अच्छा वो सर टैक्सेस कौन सी थी, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे, ठीक है, प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। यानी कि ये जो इन पे जो टैक्सेस लगती हैं वो अभी भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो पुराने टैक्सेस थे उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिन पर हम क्या करते हैं, टैक्सेस चार्ज करते हैं। बाकी सारी चीजों को जो है हमने क्या कर लिया था, जीएसटी में ऐड कर लिया था, बाकी सारी चीजों को हमने जीएसटी में ऐड कर रखा था। ठीक है, तो कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में नहीं लगते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सारी चीजों को हमने नहीं रखा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी में ऐड किया गया। ये तो बात हो गई कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी से छूट गए, ठीक है, यानी को छोड़ दिया गया। ये अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो पुरानी टैक्सेस की प्रोसेस थी उसी के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो देखो कौन कौन से टैक्सेस ऐड कर लिए गए, ठीक है, जिसको, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्सेस थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल टैक्सेस में हमारा पहला था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को हमने शामिल किया। फिर था हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स, अगला था हमारा सर्विस टैक्स, ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ठीक है, यानी कि ये कुछ टैक्सेस हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्सेस थी उनको हमने क्या किया, जीएसटी में ऐड कर लिया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 को 101 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लाया गया। ठीक है, ये लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर लेती हैं, कुछ जो है स्टेट टैक्सेस को छोड़ कर गए जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इलेक्ट्रिसिटी आती है।
क्लियर है? ये हमारी आपको जो है थोड़ी सी बातें हुई हमारी और आपकी। चलिए अब देखेंगे हम कि इसे मैं अरेंज करने जा रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ठीक है, ये एकदम जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है जीएसटी के बारे में, जो है आपकी बुक वगैरह में इतनी सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, बेसिक चीजें थी, बेसिक इंफॉर्मेशन। कोई भी पूछ सकता है भाई आप जीएसटी पढ़ते हैं, बताइए जीएसटी की मीनिंग क्या है। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में ऐड कर लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप नोट कर लीजिए बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, आपके बुक में तो सीधा जीएसटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया बस वही है। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है बुक में। ठीक है, इसके बाद हम लोग वहीं चलते हैं। ठीक है, अगला हमारा स्टेट टैक्सेस, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। ठीक है, वो कौन कौन से थे? तो देखिए स्टेट टैक्स में हमारा था परचेज टैक्स। ठीक है, क्या? परचेज टैक्स। दूसरा था हमारा, ठीक है, अगला था हमारा क्या? सेंट्रल टैक्स। हम अलग से सेंट्रल टैक्स लेते थे, सेंट्रल टैक्स। नेक्स्ट था हमारा एंट्री टैक्स। ठीक है, अगर आप कोई स्टेट के एंटर कर रहे हैं तो उसको एंट्री टैक्स देना होता था, सामान बेचने के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता था वैट। ठीक है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ऐसे लिख लीजिए फुल फॉर्म कैपिटल लेटर में, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया वैट। उसके बाद से हमारा एंट्री टैक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या था? टैक्स ऑन लॉटरी। ठीक है, हमने कोई लॉटरी जीत ली। ठीक है, बेटिंग पे भी टैक्स लगते थे, किसके लिए? बेटिंग। ठीक है, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग, आप कोई बेट लगाए, ठीक है, उस पे भी लेते थे। ठीक है, और टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, और भी कुछ होंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को क्या कर लिया गया? जोड़ लिया गया, यानी कि सरचार्ज। हाँ, सरचार्ज भी हमारा क्या लिया जाता था स्टेट टैक्स में, तो सरचार्ज। ये परचेज टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एंट्री टैक्स। ठीक है, क्या क्या था? परचेज, ठीक है, सेंट्रल टैक्स, एंट्री टैक्स, वैट, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग। ठीक है, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट और सरचार्ज, इन सबको क्या कर लिया गया? जोड़ लिया गया। तो अब तक आपने जीएसटी में क्या क्या समझ लिया? जीएसटी समझ ली क्या होती है। ठीक है, लागू कब किया गया समझ लिया। ठीक है, जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस को छोड़ दिया गया है, मतलब जो अभी भी पुराने टैक्स प्रोसेस पे चल रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जिनको क्या कर लिया गया है? जीएसटी में ऐड कर लिया गया है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जीएसटी को जनरली जो है 5 तरीके से डिवाइड किया गया है। 5 उसके कॉलम बनाए गए जिसमें जीएसटी को 0% जीएसटी, ठीक है, ये सारी चीजें ऐड की जाती हैं। ठीक है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, आर डिवाइडेड into 5 different tax slabs, into 5 different tax slabs। ठीक है, यानी कि 5 अलग अलग स्लैब में इसको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, वो कौन कौन से देखो। ठीक है, इसमें हमारा आता है कि 0%, यानी कि कुछ चीजें एकदम एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, ठीक है, या जो किसान वगैरह हैं, ठीक है, जिनकी ठीक है गुड्स में जो है, ठीक है, वो जो है क्या है 40 लाख से कम है, और सर्विसेज में जो है 20 लाख, उस जगह पे 10 लाख और 20 लाख हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी वगैरह, तो ऐसे कुछ जगहों पे जो है क्या है जीएसटी एकदम एग्जेम्प्टेड है, मतलब लगती ही नहीं। ठीक है, ठीक,
जैसे कि मांस का प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे वो फ्रोजन हो या फिर फ्रेश मांस हो, ठीक है, दूध हो गया, फ्रेश मिल्क, ठीक है, इन सब चीजों पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो 0%, उसके बाद आता हमारा 5%, 12% एंड 28%। तो जीएसटी मिनिमम किस पे है? 0% पे, और मैक्सिमम किस में है? 28%। तो सर मैक्सिमम कौन कौन सी चीजें? जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं, क्या? लग्जरी प्रोडक्ट, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट पे जीएसटी 28% लगाई जाती है, ठीक है। वैसे हमारा ये सब मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब चलिए जीएसटी को हम देखते हैं कि किस तरीके से जीएसटी को डिफाइन किया गया है। इसे इरेज कर दें तो समझ लिए कि इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 28%, ठीक है। 0% में है एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, ठीक है, जिनकी गुड्स की जो है गुड्स में जो है वो 40 लाख तक, और सर्विसेज में 20 लाख तक, और कुछ कुछ क्षेत्रों में 20 लाख और 10 लाख के नीचे वाले हैं, वो भी एग्जम्पशंस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी के, ठीक है। उसके बाद कुछ पे 5% लगता है, कुछ पे 12% लगता है, ये अलग चीजें हैं। 28% मैक्सिमम है जो लग्जरी प्रोडक्ट पे लगते हैं इंडिया में, ठीक है। चलिए मैं कर दे रहा इरेज। अब हम बात करेंगे हमारी बुक से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा जो आपको आगे भी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। अब देखें जीएसटी के लिए जीएसटी को 2 तरीके से डिफाइन कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी 2 तरीके से लगेगी। एक को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट, क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। और दूसरे को, अच्छा अगर कोई पूछ ले कि सर जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, ठीक है, यानी कि ये जीएसटी के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो कहाँ पे लागू किए जाते हैं और कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो वो होती है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल जो है किसके? फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये भी जनरली लोग पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो जनरल नॉलेज के लिए आप याद रखिए। मैंने बोला कहीं नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, विद इन अ स्टेट, ठीक है। और इंटर स्टेट का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। यानी कि इंट्रा स्टेट, मान लीजिए मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैंने किसी से यूपी में सामान खरीदा और किसी को यूपी में ही क्या कर दिया? सेल कर दिया। मैंने किसी को यूपी में ही सर्विस दी और जो है मैंने किसी से यूपी में ही सर्विस ली। तो ये एक तरीके से किसमें आता है? इंट्रा स्टेट, विद इन अ स्टेट। इंटर स्टेट क्या है? आउटसाइड, ठीक है। हमने यूपी से बिहार में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए, भोपाल में चले गए, कहीं भी किसी अन्य स्टेट में चले गए, कहीं भी चले गए, आउटसाइड चले गए यूपी से, तो वो हमारा हो जाएगा इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट जीएसटी को गवर्नमेंट ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। बोला भाई देखो, जो भी जीएसटी लगेगी, कि मान लो हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, इंटर स्टेट किसी दुकान वाले से, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि हमने जो है, ये थे मिस्टर ए, ठीक है, और ये हैं मिस्टर बी। दोनों लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ रहते हैं? यूपी में, ठीक है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया कि ए ने जो है बी से कोई प्रोडक्ट खरीदा, परचेस किया, ठीक है। तो इन्होंने जब प्रोडक्ट परचेस किया तो इन्होंने क्या किया होगा? जीएसटी पे की होगी। क्या की होगी? जीएसटी पे की होगी। तो मान लीजिए कि इन्होंने 18% जीएसटी पे किया। कितना? 18% जीएसटी पे किया। यानी कि ए ने बी से सामान खरीदा, ठीक है, तो उस सामान जिस रेट का रहा होगा उस पे उन्होंने तय वैल्यू के हिसाब से, यानी कि फिक्स्ड रेट के हिसाब से जीएसटी पे करी होगी। तो मान लीजिए 18% जीएसटी पे किया, तो इस 18% जीएसटी को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो वो हमारा क्या है?
CGST एंड SGST। क्या? CGST एंड SGST, यानी कि ए ने बी से सामान खरीदा, ठीक है, तो ए ने सामान में जितनी वैल्यू रही होगी लिस्ट प्राइस के बाद उसने जो है फिक्स्ड वैल्यू हिसाब से, फिक्स्ड रेट के हिसाब से जीएसटी पे किया होगा, तो उस जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, CGST एंड SGST। आर यू क्लियर अबाउट दिस? चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसके, इंटर स्टेट यानी कि आउटसाइड, इस जगह पे लगती है IGST। अगर हम कोई सामान, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट में भेजते हैं, यानी कि ये है यूपी से और ये है मान लीजिए बिहार से, कहां से? बिहार से, ठीक है, तब क्या होगा, तब उस जगह पे IGST पूरी की पूरी 18% लगेगी, ठीक है। इसे डिफाइन किया गया है कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ये अलग चीज है, हमें यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है। IGST मतलब होल, हमारे लिए सिलेबस में IGST मतलब होल, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो जीएसटी को इंटर और इंट्रा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। चलिए भाई, अब हम समझते हैं क्या, इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि ये हमारे जो मिस्टर ए थे, ठीक है, और ये मिस्टर बी थे, दोनों लोग दुकानदार थे, ठीक है। ए ने जो है बी से कोई चीज परचेज करी थी, क्या करी थी? परचेज। जब ए ने बी से सामान खरीदा तो गुड्स आया होगा, गुड्स आया, ठीक है, परचेज किया, गुड्स आया, उसकी कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे इन्होंने क्या किया होगा? जीएसटी पे किया होगा। क्या किया होगा? जीएसटी पे किया होगा, ठीक है। अब देखो, ए ने बी से सामान खरीदा है, ठीक है, बी बेचने वाला है, ए पान खरीदने वाला है। तो जब इन्होंने खरीदा ए से बी ने, तो ये जो जीएसटी होगी, इस जीएसटी को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। यानी कि जब हम कोई प्रोडक्ट किसी पर्सन से खरीदते हैं तो वो हमारी कहलाती है इनपुट जीएसटी। क्या कहलाती है? इनपुट जीएसटी, ठीक है। आर यू क्लियर? ठीक है, यानी कि इन्होंने इससे सामान खरीदा तो ये जो जीएसटी है ये हमारी कही जाएगी इनपुट जीएसटी। क्या कही जाएगी? इनपुट जीएसटी, ठीक है। अब देखो, ए ने अगर बी से सामान खरीदा है तो वो किसी को सेल भी करेगा। बी ने मान लीजिए एक्स को सामान सेल कर दिया, ठीक है, यानी कि गुड्स को एक्स को सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? सेल किया। जब सेल किया, ठीक है, ठीक है, तो सेल किया तो इसने जीएसटी पाया होगा, यानी कि जीएसटी रिसीव हुई होगी। क्या हुई होगी? जीएसटी रिसीव हुई होगी। सेल किया तो वो जो प्राइस रही होगी उसकी जीएसटी इसको रिसीव हुई होगी, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? आउटपुट जीएसटी, ठीक है। और इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट। इनपुट जीएसटी इज एसेट फॉर अस एंड आउटपुट जीएसटी इज लायबिलिटी फॉर अस। दिस इज आवर लायबिलिटीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो जीएसटी ली उसे सरकार को दे देना है। ये हमारा इनपुट जीएसटी एसेट क्यों है? क्योंकि अगर हमने सामान खरीदा है, जीएसटी पे करी है, तो हम जब बेचेंगे तो हमें मिल भी जाएगा, तो एक प्रकार से हमारा एसेट हो गया। अब ये हमको मिल गई है तो हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो इसलिए ये हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। बात समझ में आ गया जीएसटी के बारे में? चलिए भाई जल्दी जल्दी अब एंट्री देखते हैं, एंट्री कैसे होगी। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, इरेज किया। तो देखो, जो हमने परचेज किया तो इसकी एंट्री बनेगी क्या? देखिए, परचेज के लिए, ठीक है, फॉर परचेज, परचेज के लिए क्या एंट्री बनेगी? ठीक है, जब हमने परचेज किया तो इनपुट जीएसटी होगी, तो हम लिखेंगे क्या? परचेज अकाउंट
डेबिट, परचेज हमारा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। जो हमारे पास से गया उसको भी हम क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे इनपुट, और ये क्या है, इनपुट जीएसटी है। कौन सी जीएसटी है, इनपुट जीएसटी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। या ऐसे लिख लो, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, ठीक। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी। और हमने परचेज किससे किया है, बी से, तो क्या लिखेंगे, टू बी। क्या लिखेंगे, टू बी, यानी कि जिससे परचेज किया उसको लिख देंगे टू बी, ठीक है। चलिए, बात हो गई, क्लियर है। तो परचेज की एंट्री समझ लिया, यानी कि परचेज किया तो परचेज ऑल टाइम डेबिट होता है, और हमने परचेज को डेबिट कर दिया, देने वाले को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। जो हमारा क्रेडिटर है, जो हमको दिया है वो लेनदार हुआ हमारा, ठीक है। इनपुट जीएसटी हमारे पास से जा रही है, तो इनपुट जीएसटी को भी हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेल करें, रटिए नहीं बस समझिए, फॉर सेल, ठीक है। सेल देखें तो सेल के लिए होता है हमारा क्या, आउटपुट जीएसटी। क्या है, सेल के लिए आउटपुट जीएसटी। और सेल हम किसको कर रहे हैं, एक्स को, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स हमारा डेबिटर हुआ। एक्स को जब हम सेल कर रहे हैं तो एक्स हमारा क्या है, डेबिटर है। एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद एक्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं ना, टू सेल्स अकाउंट। सेल हमारा क्रेडिट होता है, तो हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। चलिए भाई, अब जब सेल की एंट्री हो गई, ठीक है, तो हम देखें ये हमारा आउटपुट जीएसटी है, यानी कि आउटपुट जीएसटी हमारे पास से जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टू आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी ऐसे लिख लो, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो परचेज